अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा इरफान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दुनिया के पहले इंसान कौन थे। तो दुनिया के पहले इंसान थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो चले पढ़ते हैं हम। अब्दियत से पहले अल्लाह ताला ने आसमान, ज़मीन और उनके दरमियान की हर चीज़ को 6 दिनों में पैदा किया। यानी कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में हर चीज़ पैदा की। उसने चमकता हुआ सूरज, अजीमुल शान चांद, टिमटिमाते सितारे और तमाम साइज़ के सियारे बनाए। हर चीज़ अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है। लाइक जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं जो दुनिया में मौजूद है तो वो चीज़ एक तारीफ़ बयान कर रही होती है। उसकी बनावट देख के हमें पता चलता है कि इसको अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरती से बनाया है। अल्लाह ताला ने पहले इंसान को मिट्टी से बनाया और उसमें रूह फूंकी। अल्लाह ताला ने उससे फरमाया हो जा, और वो हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मा के दिन पैदा किया। उस इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम था और वो बनी नूह इंसानों के बाप हैं। यानी कि जितने भी दुनिया में इंसान हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके बाप हैं। आज हम हर रंग, जगह और ज़ुबान के लोग देखते हैं, लेकिन हम सबका एक बाप है और वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। नज़र का तोहफ़ा हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया की खूबसूरती को देखने में मदद करता है। यानी कि हमारी आँखें रोशनी हमें मिली ताकि हम दुनिया देख सकें, दुनिया की खूबसूरती देख सकें। सुनना, चखना, सूंघना और लम्स अल्लाह ताला की नेमतें हैं। यानी कि जितनी भी हमारे पास ये सेंसेस हैं, हिस्से हैं, वो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं। हमें इन तोहफ़ों के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इन नेमतों के अलावा अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात के नाम और अफ़ाल सिखाए। इल्म की फजीलत बनी नूह इंसान को हर मखलूक, खत्ता के फरिश्तों और जिन्नात पर भी फोकियत देती है। यानी कि एक इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर इंसान जो है वो सबसे बेहतर मखलूक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने उनकी बीवी खव्वा अलैहिस्सलाम को उनके सुकून के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि जन्नत में रहो और आज़ादाना तौर पर खाओ, लेकिन एक ख़ास दरख्त के करीब मत जाना। यानी कि उनको मना किया था कि सिर्फ उस दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और हमारा दुश्मन है और सारी ज़िंदगी हमारा दुश्मन रहेगा, क्योंकि शैतान हमें बहकाता है बुरे काम करने के लिए। उसने आदम अलैहिस्सलाम को ये सोचकर धोखा दिया कि अगर वो इस दरख्त का फल खाएंगे तो वो लाफानी हो जाएंगे, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाले, और एक बहुत बड़ी सल्तनत हासिल कर लेंगे। लाइक जो शैतान है उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लालच में डाला। जल्द ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा। इस तरह ज़मीन पर बनी नूह इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ताला ने लोगों को अपना रास्ता याद दिलाने के लिए बहुत से अनबिया और रसूल भेजे। इनमें से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसी के अहकामात पर अमल करते हैं, वो क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होंगे। जिन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ कुफ्र किया और उसके अहकाम को झुटलाया, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। कुरान मजीद क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है। हमें कुरान पर इसी तरह अमल करना चाहिए जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया।
تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو دنیا کے پہلے انسان کے بارے میں ایک جو چھوٹی سی میں نے تفصیل بتائی ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے 4 باتیں جو ہے وہ سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بہت سے تحائف دیے، اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے احکام کی تکمیل کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، وہ رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ شیطان ہمارا واضح دشمن ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہم برے کاموں سے بچ سکیں۔ چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام علم کی فضیلت کی وجہ سے دوسری مخلوقات سے برتر تھے۔ اگر ہم یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم دوسری مخلوقات سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو علم حاصل کریں، اچھا انسان بنیں، برائیوں سے دور رہیں، اچھائیاں نیکیاں کریں۔ اللہ حافظ۔